नमस्कार दोस्तों। मैं अम्बरीश श्रीवास्तव पेश करता हूं आपके लिए एक कहानी, मेरी जुबानी। दोस्तों, इस कहानी का नाम है मालिनी, जिसको मैंने लिखा है। अरे, वो तो मालिनी थी जो अभी अभी मेरे सामने से गुजरी थी। क्या वो मुझे पहचान नहीं पाई? क्या मेरे चेहरे में इतना बदलाव आ गया? नहीं नहीं, फिर वो मुझे देखकर भी नहीं पहचान पाई, या पहचान कर अनजान बनी रही? क्यों? दरअसल बात उन दिनों की है, करीब 35 साल पहले, जब मैंने 12वीं पास कर बीए में दाखिला लिया था। मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे थे। अब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनकर जाना होगा, और तो और क्लास में लड़कियां भी होंगी। वैसे 5वीं तक तो मैं को एजुकेशन में था, लेकिन तब वह एहसास नहीं था। तब तो बच्चे थे हम, अब जवान हो गए थे। अब तक के सीधी सपाट जिंदगी में शायद यह पहला बड़ा परिवर्तन था। बड़ी बेसब्री से इंतजार था बीए की पहली क्लास का, जब मैं अपने अन्य सहपाठियों से मिलता, या यूं कह ले कि देखते कौन कौन है, कैसे कैसे हैं भाई। जैसा कि मैं पहले से जानता था कि मेरे पुराने कोई भी साथी मेरी कक्षा में नहीं होंगे, क्योंकि 12वीं तक तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। तब कुछ को तो इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था, और कुछ ने बीएससी में एडमिशन लिया था। यानी कुल मिलाकर मुझे अपनी नई कक्षा में नए दोस्त ही बनाने थे। शुरुआत हुई इकोनॉमिक्स की क्लास से। प्रोफेसर साहब रोटी और मक्खन का विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते अचानक पूछ बैठे, हाँ भाई, जरा बताएं आप, भारत एक धनी देश है, फिर यहाँ के निवासी निर्धन क्यों हैं? और मैंने भी तुरंत जवाब दिया था, सर, जनसंख्या वृद्धि की वजह से, क्योंकि साधन सीमित हैं और उपभोक्ता असीमित। और हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति साधन बहुत कम है। हाँ, मेरे जवाब से प्रोफेसर साहब खुश बहुत हुए और मेरे समझ की बड़ी तारीफ भी की। विज्ञान और गणित की पहली की जिन कक्षाओं में मैं दब्बू सा चुप्पी साध कर बैठता था, आर्ट्स की कक्षाओं में मेरे मुंह से बोली निकलने लगी। एक बात साफ दिख रही थी, कुछ लड़के मुझसे बातचीत भी करने लगे थे और कुछ लड़कियां मेरी ओर देखने भी लगी थी। हाँ, मालिनी उनमें से एक थी, और सबसे पहले उसने ही मुझसे बात किया था। बातचीत इकोनॉमिक्स से ही संबंधित था। 4-5 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक तरफ अजय, विकास, रवि, तीरथ, दिग्विजय, तो दूसरी तरफ मालिनी, सुषमा, मीनू, अरुणा, एक दोस्तों की जमात खड़ी हो गई थी मेरे इर्द गिर्द। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, कुछ और भी वजहें थी। जैसे मैं दोस्तों के बीच अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाता, या फिर खाली क्लास में टेबल बजा बजा कर मैं गाने सुनाता, और खासतौर से मुकेश के गाने सभी पसंद करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन जो कहते थे तेरी याद में। कुल मिलाकर के कहें तो आज के शब्दों में मेरी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी। इधर मालिनी अक्सर मेरे घर आने जाने लगी थी, कभी अर्थशास्त्र से तो कभी सांख्यिकी की प्रश्नों के साथ। मेरे घर वालों की नजर में वह एक पढ़ाकू लड़की थी, और सिर्फ विषय संबंधित कुछ पूछने के लिए ही आती है, ऐसा ये सभी मानते थे, और मैं भी यही मानता था। यूं ही सब कुछ सामान्य सा चलता रहा कि अचानक कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र सभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई थी।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन न जाने मेरे दोस्तों को क्या सूझी, उन्होंने मेरे दिमाग में भी कीड़ा डाल दिया। साहित्य मंत्री के पद के लिए मेरे दोस्तों ने मेरे नाम का अनुमोदन कर दिया था। फिर क्या था, मैं और मेरी मित्र मंडली, जिसमें विकास और मालिनी प्रमुख थे, दिन रात प्रचार कार्य में लग गए। ये अलग बात है कि विकास मालिनी को पसंद बहुत करता था। चुनाव का दिन आया। पहली बार दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहा था। वैसे तो मैं आश्वस्त था अपनी जीत को लेकर, लेकिन एक फीमेल कैंडिडेट मेरे मुकाबले खड़ी हो गई थी और उसके आने से चुनाव त्रिकोणीय हो गया था। ये अलग बात था कि लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। दोपहर के 3 बज गए थे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी थी। हम सभी कैंडिडेट्स काउंटिंग हॉल में जमे हुए थे। किसी भी एक राउंड की गिनती खत्म होने पर हलचल सी मच जाती थी। मैंने शुरू से बढ़त बना लिया था। हाँ, मेरी निकटतम प्रतिद्वंदी, वही जो फीमेल कैंडिडेट थी। आखिर वो वक्त आ गया जब चीफ प्रॉक्टर ने माइक संभाला और विजयी प्रतिभागियों का नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया था। एक एक विजयी उम्मीदवारों के समर्थक ढोल नगाड़े की थाप पर नाचना शुरू कर चुके थे। अबीर और गुलाल हवा में उड़ने लगे थे। तभी मेरे नाम की भी घोषणा हुई और मेरी नजर नीचे पार्क में बैठे मेरे दोस्तों पर पड़ी। सभी खुशी से उछल पड़े। सभी लड़कों के साथ साथ मालिनी भी थी, जो देर शाम तक परिणाम निकलने का इंतजार कर रही थी। मैं प्रॉक्टर की बिल्डिंग से लगभग दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। पलक झपकते ही मैं अबीर गुलाल से सराबोर हो चुका था। मालिनी के हाथों में पीले भड़कीले गेंदे के फूलों की माला थी। उसने बिना संकोच किए मुझे पहना दिया था और मैं कमबख्त सब कुछ देख रहा था, सिवाय उसकी आंखों के। इस बीच सभी विजयी प्रतिभागियों का जुलूस कॉलेज परिक्रमा के लिए आगे बढ़ चला था। अगले दिन हम सभी दोस्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे खुशियों के पल बांट रहे थे। सिर्फ विकास नहीं पहुंचा था। न जाने मुझे कहां से दोस्ती का भूत सवार हुआ और झट से मैंने मालिनी से कह दिया, मालिनी, विकास तुम्हें बहुत पसंद करता है। कहो, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने बड़े हल्केपन से बात कही थी, लेकिन मालिनी के चेहरे पर बड़े सपाट से भाव दिखे थे जिसे मैं समझ नहीं सका था। वह उठी और बिना कुछ बोले चली गई। अगले 1.5 महीने वह कॉलेज नहीं आई थी। इधर मैं कॉलेज की ढेर सारी यादों के साथ एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका था। अतीत के मर्तबान में यादों का मुरब्बा जरूर सजा कर रखा था मैंने, कि आज इतने बरसों बाद भी जब मालिनी मेरे सामने से गुजरी और मुझे पहचान नहीं पाई, एक कसक सी उठी। वह पहचान नहीं पाई या पहचान कर भी अनजान बनी रही? आखिर क्यों? यही थी कहानी दोस्तों। कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।